हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बन सकती थी वो मैंने बना दी हैं, हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स सेक्शंस के ऊपर जो मैंने कंप्लीट ई-कैट बैच की प्रिपरेशन करवाई है, ठीक है, तो पहले जाके वीडियोस देख लीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी एकेडमी जो भी है उसमें शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। आप लोगों को सिंपल क्या करना है, फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स या जो इंटरमीडिएट की फ़िज़िक्स है, आपको ये दोनों सिलेबस अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। जितने भी इजी न्यूमेरिकल्स या डेफिनेशंस बन सकती हैं, आप उनकी हैंड राइटिंग नोट्स बनाते जाएँ, या मैं ये जो सॉल्व करवा रहा हूँ इसके आप हैंड राइटिंग नोट्स बनाएं, अच्छे तरीके से सॉल्व करें, या ऐसे प्रिंट आउट निकाल कर इसकी प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको एंट्री टेस्ट में कोई भी मुश्किल ना हो, आप अपना टाइम जो है वो मैनेज कर पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। मोशन इन वन डायमेंशन में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी मीटर्स विल अ 20 kg बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फॉल्स फ्रीली इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो कितने मीटर कवर करेगा अगर 20 kg बॉल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और फ्रीली फॉल्स फ्रीली इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फॉर्मूला होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस को हम डिस्टेंस या हाइट लेते हैं, तो हाइट इज इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग रेस्ट से हो रहा है तो इसकी वजह से वी आई जीरो हो जाएगा, तो वी आई टी कंप्लीट फैक्टर जीरो हो जाएगा। और हाफ जी टी स्क्वायर, जी की वैल्यू आप रखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम की जगह 1 सेकेंड रखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 4.9 मीटर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन देखें, 1 kg स्टोन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ। ठीक है, तो ग्राउंड को स्ट्राइक कितनी वेलोसिटी से करेगा, तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप ये वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो आपको जो करेक्ट आंसर मिलने वाला है वो आपको क्या मिलेगा, 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, तो ये तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंस एट 30 डिग्री विल बी। ठीक है, तो उसकी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइन कर रहा है कितनी डिग्री पर, 30 डिग्रीज पर, तो उसकी बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, तो वो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन के लिए जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा, जो हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के चैप्टर में प्रूफ करते हैं कि अगर प्लेन जो है आपका वो फ्रिक्शन लेस हो और किसी भी इंक्लाइन पर ऑब्जेक्ट इंक्लाइन कर रहा हो तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, इस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जी की वैल्यू आप क्या रखेंगे, जी की वैल्यू आप रखेंगे 9.8। ठीक है, और साइन 30 आपको पता है 1/2 के बराबर होता है, तो 9.8 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी याद कर दीजिएगा फॉर फ्रिक्शन लेस प्लेन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच दे रेजिस्ट देयर फ्लो। तो ये तो सीधी डेफिनेशन है किसकी, विस्कोसिटी की। ऐसी प्रॉपर्टी फ्लूइड की जो फ्लूइड को फ्लो करने के लिए उसे रेजिस्ट करे, तो इस प्रॉपर्टी हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। सिक्स क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर वेइंग 1020 न्यूटन फोर्स is moving up with constant velocity of 4 मीटर पर सेकेंड, द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इज। ठीक है, तो उस हेलीकॉप्टर पर फोर्स कितना अप्लाई होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं डायरेक्ट एफ इज इक्वल्स टू एम ए यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपवर्ड मोशन में जा रहा है, तो आप उसका वेट जो है वो आप इसमें ऐड कर देंगे। यानी इसके लिए फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो फोर्स इज इक्वल्स टू वेट प्लस एम ए। हेयर वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन इसकी 0 होगी, तो अगेन फोर्स जो आपका होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1020 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एम ए का फैक्टर कंप्लीट 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 0, एम ए का फैक्टर कंप्लीट 0, तो फोर्स जो है वो उसके वेट के ही बराबर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, जो उसका फोर्स होगा वो ही उसका वेट बन जाएगा। सेवन क्वेश्चन देखें, इफ द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी आर सेम देन द बॉडी विल मूव विद। अगर इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाएंगी तो बॉडी हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सीधी डेफिनेशन होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, कि अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज दोनों इक्वल हो गई किसी भी बॉडी की तो वो हमेशा बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी।
ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 8th क्वेश्चन है, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 2 सेकंड्स। अगर बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो बताओ उनके यानी 2 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसके लिए अगेन आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ पे जो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा हाइट का यानी डिस्टेंस का वो मिलेगा हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो जी की वैल्यू आप रखेंगे 9.8 और हाफ को से डिवाइड करेंगे तो 4.9 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टाइम 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 19.6 मीटर्स। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप इसे सॉल्व भी करिएगा। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फोर्स। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है, फोर्स की डायमेंशन भी मैंने लिख दी है। 10th क्वेश्चन है, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी विल बी। ठीक है, अगर वेलोसिटी किसी भी बॉडी की डिक्रीज हो रही है तो बताओ उसकी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। अब एक बात याद करिएगा, जब भी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज होती है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होती है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी सेम ही डायरेक्शन में होगी जिसमें वेलोसिटी होगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, अपोजिट टू द वेलोसिटी, यानी मोशन के अपोजिट हो जाएगी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, अपोजिट टू वेलोसिटी। 11th क्वेश्चन है, अ बस ऑफ वेट 30,000 न्यूटन इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड इज एक्सेलरेशन। तो बताओ उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी फॉर्मूला यूज़ करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। बिल्कुल आपको पहले क्वेश्चन समझना है कि अब बस ऑफ वेट 30,000 न्यूटन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो किससे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, अगर ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो जानी है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ही की तो डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी केयरफुल, आपको पहले क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद ही ऑप्शन को टिक लगाना है। 12th क्वेश्चन देखें, स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द, स्टोक्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, बॉडीज रेस्टिंग ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, मूविंग बॉडीज थ्रू विस्कस मीडियम, मूविंग बॉडीज थ्रू नॉन विस्कस मीडियम, या मूविंग बॉडीज थ्रू वैक्यूम। तो स्टोक्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट विस्कस मीडियम में मूव करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखें, एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड विद टर्मिनल वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रिमेन सेम या बिकम जीरो। तो हमेशा बात याद दिखा जब भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में ड्रॉप किया जाता है तो कुछ टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट अपनी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आता है। ठीक है, तो आप इस बात को फील भी कर सकते हैं, जब आप कोई भी चीज़ वाटर में किसी फ्लूइड में यानी ड्रॉप करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड में क्या करता है, अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आता है। तो इसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है ये हमेशा कांस्टेंट होती है और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, रिमेन सेम। नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है। 14 क्वेश्चन देखें, इफ द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल यानी डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, अगर टाइम अप्रोच करे जीरो को तो उस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी है उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन द बॉडी इज स्टेशनरी, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी स्टेशनरी होती है इसका मतलब क्या है, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बी ऑप्शन है, देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट ऑन इन कॉन्टेक्ट। ठीक है, मतलब फोर्स उस पर अप्लाई कर रही है और वो कॉन्टेक्ट में। सी ऑप्शन है, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट बट आर बैलेंस्ड। डी ऑप्शन है, द बॉडी इज इन वैक्यूम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी होता है, इसका मतलब ये है कि जो फोर्सेज उस पर अप्लाई हो रही हैं वो क्या है, बैलेंस है। मतलब वो फोर्सेस क्या होती हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट लॉ न्यूटन्स लॉ भी पढ़ा होगा, उसमें यही लिखा है कि जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है इसका मतलब क्या है कि उसकी फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। ठीक है, तो इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट बट आर बैलेंस्ड, यानी फोर्स उस पर अप्लाई हो रही हैं लेकिन वो बैलेंस्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे मोशन इन वन डायमेंशन के चैप्टर के, क्योंकि ऐसे में से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो मैंने आपको बता दी सारी, तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा या ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।